इंग्लिश क्लासेस में आपका वार्म वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम फिर एक मॉरल स्टोरी लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो आप इस सेशन को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। यहाँ से आपको काफ़ी कुछ ग्रामर के रूल्स सीखने को मिलेंगे और साथ में काफ़ी वोकैब समझ में आएगी। तो आप उन्हें नोट डाउन करते जाइए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन बेस्ड है फूल्स के ऊपर। फूल्स का मतलब होता है मूर्ख। मूर्ख कौन है, आइए जानने का प्रयास करते हैं इस सेशन के माध्यम से। इट वॉज अ कोल्ड एंड साइलेंट नाइट। यह एक ठंडी और साइलेंट नाइट थी। अब हमने क्या कहा कि यह एक कोल्ड एंड साइलेंट नाइट थी, मतलब ये पास्ट सेंटेंस का वाक्य है। और पास्ट में जब भी हम नाउन के साथ वाज और वर का ही यूज़ करते हैं, जो एक हेल्पिंग वर्ब है, इससे हमें ये शो होता है कि हम कौन से किस टेंस की बात कर रहे हैं, किस कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो हम एक पास्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो इट वाज ए कोल्ड साइलेंट नाइट, यह एक ठंडी और शांत रात थी। द वेदर वाज फ्रीजिंग कोल्ड। वेदर का मतलब होता है मौसम। वाज ने था, फ्रीजिंग ने जमा देने वाला, कोल्ड ने ठंडा। मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, बिल्कुल इतना ठंडा था कि उसमें बर्फ़ जम जाए, इतना ठंडा था। अ ग्रुप ऑफ मंकीज वर ऑन ए ट्री। एक बंदरों का झुंड कहाँ पर था, एक पेड़ पर बैठा हुआ था। तो यहाँ पर मंकीज़ है, प्लूरल सेंटेंस है, प्लूरल नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पर वास की जगह वर का यूज़ किया है। हम यहाँ पर भी वर का यूज़, वास का यूज़ कर सकते थे, लेकिन मंकीज़ को देखते हुए हमने यहाँ पर वास का यूज़ ना करते हुए वर का यूज़ किया है, क्योंकि मंकीज़ एक प्लूरल नाउन है। ऑन ए ट्री, पेड़ पर बैठे हुए थे। कौन बैठे हुए थे? मंकियों का समूह पेड़ पर बैठा हुआ था। दे वर क्लिंगिंग टू इट्स ब्रांचेस। वे क्या थे? चिपके हुए थे। क्लिंगिंग का मतलब होता है चिपकना। इट्स ने इसकी ब्रांचेस से चिपके हुए थे। अब यहाँ पर दे किसके लिए आया है? दे आया है इन मंकीज़ के लिए, जो एक दे एक प्रोनाउन का काम कर रहा है, जिसे हम हिंदी में सर्वनाम करते हैं। दे एक प्लूरल नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पर वर का यूज़ किया है। क्लिंगिंग का मतलब होता है चिपकना। टू इट्स ब्रांचेस, ये इट्स आया है उस पेड़ के लिए। किसके लिए? ये इट्स आया है इस ट्री के लिए। ब्रांचेस का मतलब होता है तने, शाखाएं, सॉरी। ब्रांचेस का मतलब शाखाओं से चिपके हुए थे। कौन? बंदर। चलिए नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट, ऑन वन ऑफ द मंकीज सेड। उनमें से एक मंकी सेड ने बोला। जब भी हम कोई पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं या बोलते हैं, स्टेटमेंट कही जाती है किसी के द्वारा, तो वो इन्वर्टेड कमा के भीतर होती है। तो मंकी क्या बोला? आई विश, मुझे इच्छा है कि वी कुड फाइंड सम फायर, कि हमें कुछ, हम अगर ढूंढ सके कुछ फायर ने, आग को अगर हम ढूंढ सकें, मेरी ये इच्छा है कि हमें कहीं से कुछ आग मिल जाए, तो हम इस ठंड में बच सकें, इस ठंड से बच सकें। इट विल हेल्प अस टू कीप वार्म। इट मने वह, विल ने गागी ये मतलब फ्यूचर का सेंटेंस है, भविष्य की बात कर रहे हैं वो, कि भविष्य में अगर हम आग मिल जाएगी तो हम ऐसा कर लेंगे। तो इट विल हेल्प अस, ये हमारी मदद करेगा, टू कीप वार्म, हमें गर्म रखने में। इट, तो ये इट आया है उस फायर के लिए। इट फायर के लिए यूज़ किया गया है, और इट एक प्रोनाउन है। इट प्रोनाउन का यूज़ हम किसी भी नाउन को रेपिटेशन से बचाने के लिए करते हैं। तो इट विल हेल्प अस टू कीप वार्म, इससे हमें मदद मिलेगी, हम गर्मी से, सॉरी, ठंड से बचे रहेंगे। अगला पैराग्राफ। सडनली, एकाएक, दे नोटिस्ड, उन्होंने नोटिस किया। दे किसके लिए आया? उन मंकियों के लिए आया। अ फ्लोक ऑफ फायरफ्लाइज। फायरफ्लाइज, फायरफ्लाइज का मतलब होता है जुगनुओं का झुंड। ए फ्लोक ऑफ फायरफ्लाइज, जुगनुओं के झुंड को हम फ्लोक कहते हैं। तो उन्होंने एकाएक नोटिस किया कि एक जुगनुओं का समूह, वन ऑफ द यंग मंकीज थॉट, उन्होंने एक नोटिस किया मतलब उन्होंने देखा कि पास में ही कुछ जुगनुओं का समूह था। तो वन ऑफ द यंग मंकीज, उनमें से एक जवान मंकी ने, थॉट ने सोचा, इट वाज फायर, यह आग है। इट मने यह, तो इट आया है उन फायरफ्लाइज के लिए। उन फायरफ्लाइज के बारे में उसने यह अंदाज लगाया कि यह आग है। ही थॉट ही कॉट ए फायरफ्लाई, उसने एक फायरफ्लाई को पकड़ लिया। ही पुट इट अंडर ए ड्राई लीफ, और उसने उसे एक ड्राई लीफ के अंडर मतलब नीचे दबा दिया। एंड स्टार्टेड ब्लोइंग एट इट, और उसे फूंक मारने लगा। इट ने उसके ऊपर फूंक मारने लगा। सम अदर मंकीज आल्सो ज्वाइंड इन हिज एफर्ट्स, और दूसरे मंकी भी उसके इस प्रयास में शामिल हो गए, इस एफर्ट्स में। चलिए इसमें आने वाली कुछ ग्रामर को डिस्कस कर लेते हैं। सडनली का मतलब होता है यकायक। दे मने एक प्रोनाउन है जो मंकी है उसके लिए यूज हुआ है। नोटिस्ड का मतलब होता है
अ, अ, मतलब ध्यान देना या नोटिस करना, यह एक वर्ब का सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट का सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। अब फ्लोक का मतलब होता है समूह। एक यहाँ पर एक डिटर्मिनर है, फ्लोक यहाँ पर एक नाउन है। फ्लोक एक ग्रुप को बारे में इंडिकेट कर रहा है। फ्लोक यानी होता है समूह। फायरफ्लाइज मतलब होता है जुगनू। वन ऑफ द यंग, यंग यहाँ पर एक एडजेक्टिव है मंकीज के लिए। कैसे? जवान। तो यंग यहाँ पर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, द यहाँ पर एक डिटर्मिनर का काम कर रहा है। ठीक है। थॉट यानी सोचना, ये क्रिया का सेकेंड फॉर्म है। इट, मंकीज थॉट इट उसके बारे में सोचा। वन ऑफ द यंग मंकीज थॉट इट वाज फायर। इट ये आया है फायरफ्लाइज के लिए, जो उसने उनके बारे में सोचा कि वाज फायर, कि वह एक आग थी। किसके बारे में? जुगनुओं के बारे में उसने सोच लिया कि वह शायद एक आग थी। ही कॉट ए फायरफ्लाई, उसने कॉट ने पकड़ लिया। केच का CAUGHT, CATCH सॉरी, केच CATCH का CATCH, केच यानी पकड़ना। उसका सेकेंड रूप होता है CAUGHT, कोट। और थर्ड फॉर्म भी यही होता है, सेकेंड भी यही होता है, पकड़ी। उसने पकड़ा इसको, ए फायरफ्लाई, एक बटरफ्लाई को, सॉरी एक जुगनू को। ही पुट इट, उसने रख लिया। इट ने उसे, उसे किसे? इट आया है उस जुगनू के लिए, एक जुगनू को पकड़ लिया उसने। अंडर एक प्रीपोजिशन से, जो प्रीपोजिशन है जो हमें बताता है कि कहाँ रखा। अंडर का मतलब होता है नीचे। अ ड्राई लीफ, एक सूखे पत्ते के नीचे रखा। एंड स्टार्टेड ब्लोइंग एट इट, ब्लोइंग एट इट का मतलब होता है BLOW, ब्लो एट का मतलब होता है फूंक मारना। इट ने उसे, इट फिर आया है फायरफ्लाई के लिए। सम अदर मंकीज आल्सो ज्वाइंड इट इन हिज एफर्ट्स, और दूसरे मंकी भी उसके इस प्रयास में शामिल हो गए। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। इन द मीन वाइल, उसी वक्त, अ स्पैरो केम फ्लाइंग टू इट्स नेस्ट विच वॉज ऑन द सेम ट्री द मंकीज वर सिटिंग ऑन। उसी वक्त क्या हुआ कि एक स्पैरो मतलब एक गोरैया, केम ने आई, इस क्रिया का सेकेंड रूप है। फ्लाइंग ने उड़ती हुई, टू इट्स नेस्ट अपने नेस्ट में आई। विच जो, विच आया है इस नेस्ट के लिए आया है, जो वाज ने था, ऑन द सेम ट्री उसी पेड़ पर, द मंकीज वर सिटिंग ऑन जिस पर वो बंदर बैठे हुए थे। सी नोटिस्ड, उसने नोटिस किया। सी आया है उस स्पैरो के लिए। सी यहाँ पर एक प्रोनाउन है। सी नोटिस्ड ने, उसने नोटिस किया। व्हाट दे वर डूइंग, कि वे क्या कर रहे हैं। दे आया है उन मंकीज के लिए, दे फिर से प्रोनाउन है और मंकीज के लिए आया है। वर डूइंग, वे क्या कर रहे थे। उसने नोटिस किया कि बंदर यहाँ पे कर क्या रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। द स्पैरो, उस गोरैया ने। देखो अब यहाँ पर जो भी एक सेंटेंस किसी जब भी कोई नाउन के पहले यदि एक आर्टिकल का यूज़ हम करते हैं, तो जब वो नाउन पहली बार उसी आर्टिकल में यूज़ होता है तो उसके साथ हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। लेकिन उसी नाउन के साथ अगर रिपीटेशन होता है और वही नाम उसी पैराग्राफ के अंदर अगर डबल बार आता है तो उसके साथ हम ए का यूज़ न करते हुए द का यूज़ करते हैं, जो यहाँ पर हो रहा है। देखिए ये फर्स्ट बार स्पेरो का यूज़ हमने किया था तो ए लगाया, लेकिन सेकेंड बार जब ये स्पेरो आई तो हमने उसके साथ द लगाया। सी नोटिस्ड, उसने नोटिस किया कि वाट दे वर डूइंग, वे क्या कर रहे थे। तो स्पेरो लव्ड, तो वह स्पेरो गोरैया, लव्ड ने हंसी। सी सेड, वो बोलती है, जो बोल रही है तो वो इन्वर्टेड कमा के भीतर है। वो बोली, हाय सिली मंकीज, अरे मूर्ख बंदरों, दैट इज़ ए फायर फ्लाई, यह एक जुगनू है। नॉट रियल फायर, यह एक आग नहीं है जो तुम इसे फूंक मार रहे हो। आई थिंक, मैं सोचती हूँ कि ऑल ऑफ यू, तुम में से हर एक, शुड टेक शेल्टर, आश्रय लेना चाहिए। शेल्टर का मतलब होता है आश्रय, टेक ने लेना, शुड ने चाहिए, एक ऑब्लिगेशन को बताता है। एक शुड मतलब ऑब्लिगेशन होता है, या हमें कोई भी काम करना चाहिए उसे इंडिकेट करने के लिए हम इस मॉडल शुड का यूज़ करते हैं। तो यू शुड टेक शेल्टर, आपको शेल्टर लेना चाहिए, इन ए केव, एक गुफा के अंदर। ठीक है। इससे यह आग नहीं है, यह तो एक फायरफ्लाई है, तो तुम्हें आग से बचने के लिए, सॉरी ठंड से बचने के लिए गुफा में शरण लेना चाहिए। द मंकीज डिड नॉट लिसन, लेकिन बंदरों ने उसकी बात नहीं सुनी। ये पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। द मंकीज डिड नॉट लिसन टू द स्पेरो, गोरैया की बात नहीं सुनी। दे कंटिन्यू टू ब्लो एट द पुअर बटरफ्लाई, और उन्होंने कंटिन्यू रखा, ब्लो एट मैंने फूंक मारना, किसको? द पुअर बटरफ्लाई, उस निर्दोष बटरफ्लाई को फूंक मारना
जारी रखा, उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द मंकीज, उन मंकी बिकेम वेरी टायर्ड, कुछ समय बाद वे मंकी बिकेम यानी हो गए, सेकेंड रूप है, हो गए, क्या हो गए, वेरी टायर्ड, बहुत थक गए थे, टायर्ड यानी थकना। नाउ अब, दे रियलाइज्ड, उन्हें अनुभव हुआ, दे फिर से प्रोनाउन ने जो मंकियों के लिए बता रहा है, रियलाइज्ड का मतलब अनुभव होना, दैट की, व्हाट द स्पैरो हैड सेड, कि उस स्पैरो ने उनसे क्या कहा था। अब देखिए यहाँ पर ये स्पैरो हैड सेड, हेड जब भी हम किसी सेंटेंस या हेड हेल्पिंग वर्ब का जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ हम क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पर ये सेड है, ये क्रिया का थर्ड फॉर्म है और ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। और पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस में हम किसी भी नाउन के साथ ओनली हेड ही लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, चाहे कोई भी सिंगुलर हो या प्लूरल हो या कोई भी नाउन हो, सबके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हेड का ही यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो द स्पैरो हेड सेड, स्पैरो ने उनसे कहा था, वाज करेक्ट, वो सही बात थी कि ये वास्तव में आग नहीं है, यह एक फायरफ्लाई है, एक जुगनू है। दे सेट फ्री, तो उन्होंने फ्री कर दिया उस बटरफ्लाई, सॉरी उस फायरफ्लाई को, उस जुगनू को, एंड मूव्ड, और चले गए, टू ए नियर बाय केव, एक पास की ही गुफा में आश्रय लेने के लिए। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।